हेलो एवरीवन। तो हम लूसेंट से एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले की सारी टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे ग्रीक राइटर्स के बारे में, ठीक है। इस कैलिक्स तक हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं हिकैटस मिलीटस। ओके, तो हिकैटस मिलीटस जो थे, इनका टाइमलाइन अगर देखें तो 549 से 496 बीसी ये ग्रीक हिस्टोरियन और जोग्राफर थे। और उनका नॉलेज जो है इंडिया के बारे में लिमिटेड था, मतलब सिर्फ इनको इंडस वैली तक ही पता था। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं हेरोडोटस के बारे में, ठीक है। तो 484 बीसी से 425 बीसी तक इनका टाइमलाइन था और इनको कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और उनका जो फेमस टेक्स्ट है हिस्टोरिक्स, इसके बारे में हम इसमें हमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलता है पर्सिया के बारे में, ठीक है। पर्सिया मीन्स ईरान, ठीक है। ईरान एंड ग्रीक इन्वेजन, ईरान के बारे में पता चलता है, ग्रीक इन्वेजन के बारे में पता चलता है, इंडो इरानियन और इरानियन रिलेशंस के बारे में पता चलता है। जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखना है कि उन्होंने कभी भी विजिट नहीं किया है इंडिया को, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल कंडीशन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का उस टाइम पे, ठीक है। और उनको ये पता था कि इंडिया जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है पर्सियन एम्पायर का, ठीक है। पर्सियन एम्पायर जो कि डेरियस 1 के अंडर था इस टाइम, तो उनको ये पता था कि ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है रहते हैं इस पार्ट में, ठीक है। देन लैंड रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, या इसको जो है जो लैंड रीजन है नॉर्दर्न इंडिया का, इसको कहा जाता था 20th सत्रापी, मतलब सत्रापी मीन्स प्रोविंस, ठीक है। डेरियस एम्पायर का 20th सत्रापी इसको कहा जाता था। और लोग क्या करते थे, उनको ह्यूज एनुअल ट्रिब्यूट दिया करते थे। 360 टैलेंट्स गोल्ड डस्ट, ठीक है। तो टैलेंट्स मीन्स क्या है, ये भी एक नापने का मेजर है। और 360 टैलेंट्स जब कह रहे हैं तो लगभग 9000 केजी ऑफ गोल्ड दिया करते थे। तो हेरोडोटस समटाइम्स बी लेड अवे फ्रॉम द ट्रूथ कैन बी सीन फ्रॉम हिज अकाउंट्स। तो हेरोडोटस के अकाउंट में एक चीज़ क्या मिला है कि इंडिया में उन्होंने देखा गया है कि गोल्ड डिगिंग एंड्स मतलब होते थे ऑफ द साइज ऑफ डॉग्स, कि कुत्ते के साइज़ के लगभग डॉग्स के साइज़ के एंड्स होते थे और वो गोल्ड डिग किया करते थे और फिर लोकल लोग फिर उसको कलेक्ट करके देते थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे ये एग्जाग्रेशन है। मैनी जो है मैनी जो भी हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है कि ये हिमालयन मार्मोट्स हो सकते हैं जो वो कह रहे हैं गोल्ड डिगिंग एंड्स, ठीक है। सो अब देखते हैं कीटीएसिस। तो इनका टाइमलाइन 416 टू 398 बीसी और ये एक ग्रीक फिजिशियन थे। किनके कोर्ट में? एट द कोर्ट ऑफ पर्सियन एम्पेरर आर्टैक्सिस हेमोन, ठीक है। आर्टैक्सिस हेमोन के कोर्ट में ये थे और इनके पास हर अपॉर्चुनिटी था कि ये इंडिया के बारे में स्टोरीज जो है जान सकते थे। और फिर उन्होंने जो अकाउंट छोड़ा, ठीक है, पर्सिका, ये पूरा झूठी है, फुल ऑफ लाइज एंड एग्जाग्रेशन, ठीक है। बहुत एग्जाजरेट किया गया है। और अगर हम देखें तो अभी ये बस बचा खुचा ही हमें मिला है। इट हैज़ सर्वाइव्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ एन एब्रिजमेंट। तो इसको जो पाया गया है तो थोड़ा बहुत ही पाया गया है हमें, मीन्स जो भी हिस्टोरियंस को है या जो भी रिसोर्स मिला है, मतलब ये फुल बुक नहीं मिला है, कुछ ही पार्ट इसका मिल पाया है, ठीक है। देन देखते हैं द नेम ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ अलेक्जेंड्रियन टाइम। तो अलेक्जेंडर के टाइम में कौन कौन ग्रीक राइटर थे, उनका नाम है नियर्कस, ओनिस्रिटस और एरिस्टोब्यूलस। देखते हैं अब। तो जो नियर्कस हैं थे वो कौन थे? क्लासमेट एंड एडमायरल ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये थे क्लासमेट अलेक्जेंडर के और एडमायरल भी थे नेवल फ्लीट के, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के। और इनको भेजा गया था अलेक्जेंडर के द्वारा ताकि ये डिस्कवर कर सके कोस्टल एरिया पर्सियन गल्फ और इंडस के बीच में। और उनका जो ओरिजिनल बुक था ये लॉस्ट हो चुका है, बट लेटर कुछ जो राइटर्स थे जैसे कि स्ट्रैबो, एरियन एटसेट्रा, इन्होंने पैसेज कोट किया था उनके ओरिजिनल बुक से, ठीक है। देन ओनिस्क्रिटस, तो ये कौन थे? पायलट थे, ठीक है, पायलट ऑफ नेवल फ्लीट ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये नेवल फ्लीट के पायलट थे अलेक्जेंडर के, ठीक है। तो ही टुक पार्ट इन द एक्सपीडिशन ऑफ नियर्कस एंड रोट अ बुक अबाउट इंडिया। तो इन्होंने भी एक्सपीडिशन, नियर्कस के एक्सपीडिशन में पार्ट लिया और इंडिया के बारे में लिखा। और उन्होंने लिखा ही ऑल्सो रोट द बायोग्राफी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इन्होंने बायोग्राफी भी लिखा था अलेक्जेंडर द ग्रेट की, ठीक है। किसने?
ओनिस्क्रेटस ने। देन एरिस्टोबुलस, तो ये एक जोग्राफर थे और अलेक्जेंडर ने इनको सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी थी और ही डिस्क्राइब्ड हिज ओन एक्सपीरियंसेस इन द बुक द हिस्ट्री ऑफ वॉर। तो इस बुक में जो एरिस्टोबुलस है उन्होंने अपने खुद के जो है एक्सपीरियंसेस लिखा था। लेटर ग्रीक राइटर एरियन हैज़ यूटिलाइज्ड हिज अकाउंट इन द एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। तो जो एक और ग्रीक राइटर थे एरियन, इन्होंने यूटिलाइज किया था इनकी किताब को और लिखा था एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। देन द नेम ऑफ ग्रीक राइटर्स ऑफ पोस्ट अलेक्जेंड्रियन टाइम आर मेगास्थनीज। तो कुछ और जो ग्रीक राइटर्स थे अलेक्जेंडर के टाइम के बाद, तो नाम है मेगास्थनीज, डेमेकस, डायनोसियस, पेट्रोकल्स, ठीक है, एंड टीमोस्थनी, एलियन, डियोडस्ट, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, एनोनिमस ग्रीक राइटर ऑफ पेरिपेलस। किसने लिखा ये पेरिपेलस पता नहीं है, ठीक है, एनोनिमस राइटर हैं। एरियन, कॉस्मोस और इंडोसी पेलेस्टस। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, काफ़ी सारे ग्रीक राइटर्स थे अलेक्जेंडर के टाइम पे। तो इनका कुछ नाम है जो कि आपने मेगास्थनीज सुना ही होगा, स्ट्रैबो सुना होगा, ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉमन नेम है। देन अब देखते हैं मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज का टाइमलाइन 350 BC से 290 BC, ठीक है, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक है, और इनको भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। द ग्रीक किंग ऑफ पर्सिया, ईरान एंड बेबीलोनिया। तो सेल्यूकस निकेटर थे कौन, तो ये ग्रीक किंग थे पर्सिया के यानी ईरान के और बेबीलोनिया के। तो भेजा था किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, तो ये फाउंडर है मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये मेगास्थनीज आते हैं और ये 6 साल यहाँ रहते हैं, 302 BC से 296 BC तक ये रहते हैं, ठीक है। और ये लिखते हैं एक किताब जिसका नाम होता है, इंडिया पे लिखते हैं और जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। तो ओरिजिनल बुक इसका भी लॉस्ट हो गया है, लेकिन जो कुछ लेटर राइटर्स थे जैसे कि डियोडस, स्ट्रैबो, प्लिनी, ठीक है, रोमन, एरियन, जस्टिन एटसेट्रा, तो इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने कुछ प्रिजर्व किया था, प्रिजर्व द पैसेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बुक एंड जो ये पैसेजेस है हैव बीन कलेक्टेड टू गिव एन आइडिया व्हाट मेगास्थनीज थिंक अबाउट इंडिया। तो हमें इसका कोई ये भी खो चुका है, इसका प्रॉपर नहीं मिला है। तो इन जो राइटर्स ने कुछ पैसेज रखा हुआ था तो इन्हीं से हमें पता चलता है, ठीक है। और फिर इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय मैकक्रिंडल। तो ये आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, कि इसको ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था, मेगास्थनीज के इंडिका को मैकक्रिंडल के द्वारा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन given by मेगास्थनीज is quite detail on certain point। तो अगर हम देखें जो मेगास्थनीज ने बताया है तो कुछ डिटेल पॉइंट है, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ जो है हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ध्यान दे तो क्या बताया गया है, तो जोग्राफिकल फीचर्स कैसा था इंडिया का उस टाइम पे बताया गया है। द फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, फर्टिलिटी के बारे में बात करी गई है। देन पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर देखें पाटलिपुत्रा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के कैपिटल के बारे में बात की गई है। देन इन्होंने कहा था कि इंडिया में जो है स्लेवरी नहीं है, एब्सेंस ऑफ स्लेवरी इन इंडिया, तो ये बात इन्होंने कहा था, ठीक है। तो अब ये कितना सच है और नहीं पता नहीं, पर जो है इस बुक में ये चीज़ पता चला था कि स्लेवरी यहाँ नहीं है। मे बी इस वजह से क्योंकि और सब जो भी एम्पायर था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्लेवरी प्रीवेलेंट था, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया था, तो ये आपको याद रखना है। देन और क्या बताया था कि 7 कास्ट है इंडिया में, ठीक है, द 7 कास्ट ऑफ इंडियंस। देन और बताया था द रेयर अकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द कंट्री, और ये भी कहा था कि यहाँ पे बहुत ही कम चोरी होता है। रेयर अकरेंस ऑफ थेफ्ट मतलब थेफ्ट नहीं है, स्लेवरी नहीं है। देन इंडियन फिलोसफर एंड द पार्ट, इंडियन फिलोसफर के बारे में भी बताया था, एंड द पार्ट प्लेड बाय डियोनिसस, ओके, डियोनिसस एंड हेराकल्स इन इंडिया, ठीक है। तो इन्होंने ये भी बताया था द पार्ट प्लेड बाय डियोनोसियस एंड हेराकल्स इन इंडिया, इन्होंने जो भी किया था, जो भी इनका रोल था उसके बारे में भी लिखा था, ठीक है। तो स्कॉलर्स का अगर हम देखें तो स्कॉलर्स हैव डिफर्ड इन देयर एस्टीमेट ऑफ मेगास्थनीज वेरासिटी। तो सारे स्कॉलर का अलग अलग कहना है कि इन्होंने जो भी लिखा क्या सच है नहीं है। तो अभी अगर देखें इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आवर नॉलेज परहैप्स इट इज़ द बेस्ट टू से दैट दो मेगास्थनीज रिलेटेड ट्रूथफुली व्हाट ही सॉ देयर आर ऑल्सो थिंग्स दैट ही रिप्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर से।
तो कहा जा रहा है कि ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें तो खुद जो देखा होगा वही लिखा, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने जो कही सुनी बातें हैं वो भी उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टोरियंस का कहना है। इंडिका वॉज द फर्स्ट बुक थ्रू विच एंशियंट यूरोप न्यू अबाउट इंडिया। तो इंडिका ही ऐसी पहली किताब है जिसमें कि जिसको पढ़कर जो एंशियंट यूरोप था उसको पता चला कि हाँ ठीक है, इंडिया है। देन मेगास्थनीज वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर दैट मेंशन्ड इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये भी बात आपको याद रखना है क्योंकि मेगास्थनीज ही पहले एम्बेसडर हैं जिनके बारे में इंडियन हिस्ट्री में लिखा गया है। तो ये सबसे पहले एम्बेसडर हैं और इन्होंने लिखा और इनके किताब को पढ़ करके एंशिएंट यूरोप को इंडिया के बारे में पता चला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, देन अब डेमेकस के बारे में देखते हैं। तो डेमेकस भी ग्रीक एम्बेसडर थे और इनको भेजा गया था एंटीओकस वन के द्वारा। और ये कौन है एंटीओकस वन? ये रूलर है सीरिया के। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा। तो बिंदुसारा के कोर्ट में आए थे डेमेकस वन, याद, डेमेकस आए थे, एंटीओकस वन के द्वारा भेजा गया था। तो ये बिंदुसारा कौन है? ये भी मौर्यन रूलर है। ठीक है, और हिज ओरिजिनल वर्क हैज़ बिन लॉस्ट। तो अगर देखें तो इनका भी ओरिजिनल वर्क लॉस्ट हो चुका है, बट जो लेटर राइटर्स उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, प्रिजर्व पैसेज फ्रॉम द ओरिजिनल बुक। तो यही चीज़ है। देन डियोनीसियस, ठीक है, डियोनीसियस जो है या डायनोसियस जो भी कहिए आप, ठीक है, डायोनीसियस और डियोनीसियस ये कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे। ठीक है, इनको भेजा गया था फिलाडेल्फस के द्वारा। किसके द्वारा? फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था। फिलाडेल्फस पटोलमी II के द्वारा भेजा गया था। और ये कहाँ के रूलर हैं? तो इजिप्ट के रूलर हैं। कहाँ पे इनको भेजा गया? बिंदुसारा के कोर्ट में। मतलब बिंदुसारा के कोर्ट में जो है डायनोसियस, डेमेकस ये दोनों आते हैं। ठीक है, डायनोसियस और डेमेकस ये दोनों आते हैं। देन ये कौन है? बिंदुसारा सेकेंड मौर्यन रूलर है। हिज ओरिजिनल बुक इज लॉस्ट, ओनली पैसेज आर सर्वाइव्ड इन द राइटिंग ऑफ लेटर ग्रीक राइटर्स। तो जो भी हमें मिला है ना, किसी का ओरिजिनल बुक नहीं मिल पाया है, इतना टाइम भी हो चुका है, कहीं किसी का फ्रेगमेंट या कुछ बचा खुचा मिला तो उसी से कुछ पता चल पा रहा है। देन अब नेक्स्ट देखते हैं पेट्रोकल्स के बारे में। ठीक है, टाइमलाइन 250 BC। तो ये एक ग्रीक गवर्नर थे। क्या थे? गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। तो कौन से प्रोविंस के ये गवर्नर थे? तो ये प्रोविंस था कैस्पियन सी और इंडस रिवर के बीच में। तो ये कौन से रूलर के अंदर पड़ता था ये प्रोविंस? तो सेल्यूकस और एंटीओकस वन के अंदर पड़ता था। तो इन्होंने भी इंडिया के बारे में डिस्क्राइब किया। ठीक है, देन टिमोस्थीन ये कौन थे? नेवल एडमायरल थे फिलाडेल्फस पटोलमी II के। ठीक है, तो ये नेवल एडमायरल थे। देन एलियन 100 BC, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। हिज बुक अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। तो बुक का क्या नाम है? अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री। इसमें भी जो है डिस्क्रिप्शन मिलता है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का। देन डियोडोरस, ठीक है, डियोडोरस, इनकी मृत्यु कब हुई? 36 BC। तो ये भी फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे और इनको जाना जाता है इज नॉन फॉर बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। तो कहा जाता है कि इनकी बुक का क्या नाम है? बिब्लियोथेका हिस्टोरिका। ठीक है, और इन्होंने भी इंडिया के बारे में लिखा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन फाउंड फ्रॉम मेगास्थनीज। तो जो भी मेगास्थनीज से उन्हें पता चला तो उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। और इस बुक में हमें कुछ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन जो है अलेक्जेंडर के इन्वेजन और इंडिया के बारे में पता चलता है। देन स्ट्राबो 64 BC to 19 BC। तो ये भी ग्रीक हिस्टोरियन थे और जोग्राफर भी थे। और इनकी जो टेक्स्ट है जोग्राफी का, ठीक है, स्ट्रैबो को याद रखना है, तो स्ट्रैबो को आपको याद रखना है। डियोडस का बिब्लिथेका हिस्टोरिका। एन एलियन जो है ये भी ग्रीक हिस्टोरियन। टिमोस्थीन ये नेवल एडमायरल ऑफ फिलाडेल्फस। ठीक है, पेट्रोकल्स तो ये भी जो थे गवर्नर थे और इन्होंने भी लिखा। देन डियोनोसिस, ठीक है, डियोनोसियस, तो ये भी जो है ग्रीक एम्बेसडर भेजा गया था फिलाडेल्फस पटोलमी II के द्वारा। डेमेकस, ये सबसे ज़्यादा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको कि नॉन नेगोशिएबल है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, वो है मेगास्थनीज का इंडिका। ठीक है, कितनी ही बार पूछा जा चुका है इसलिए आप इसको भूल नहीं सकते। और इसके बारे में जो कुछ डिस्क्रिप्शन है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन जो ये डेमेकस के बारे में भी अगर आप याद रख पाएँ तो अच्छा होगा क्योंकि ये बिंदुसारा के कोर्ट में आए थे। देन
और हमने देखा था ये डियोनोसियस जो है ये भी बिंदुसारा के कोर्ट में आए थे, इसीलिए आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर और भी चीज़ें आप भूल भी जाते हैं तो स्ट्रैबो के बारे में आपको पता याद रहना चाहिए बिल्कुल। तो ये कौन थे? ग्रीक हिस्टोरियन एंड जोग्राफर, और उनकी टेक्स्ट का नाम है जोग्राफिका। एक इम्पॉर्टेंट जो है हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री अलॉन्ग विद जोग्राफी। देन उनके बुक में हमें जोग्राफिकल कंडीशन तो पता चलता ही है अलॉन्ग विथ सोशल, रिलीजियस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन भी पता चलता है इंडिया का। और उन्होंने मेंशन किया है मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्यूकस निकेटर एंड सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, तो यहाँ पे कुछ मैरिज अलायंस हुआ होगा, तो ये उन्होंने मेंशन किया। और उन्होंने क्या मेंशन किया? ही मेंशंस वीमेन बॉडीगार्ड्स ऑफ सेंड्रोकोटस, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के वीमेन बॉडीगार्ड्स के बारे में भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सेल्यूकस निकेटर और सेंड्रोकोटस के बीच कुछ मैरिज अलायंस वगैरह भी था। देन प्लूटार्क 45 to 125 एडीज, तो प्लूटार्क के बुक में हमें मिलता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्लूटार्क अपने बुक में लिखते हैं व्हेन एंड्रोकोटस आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त मौर्य, तो ठीक है, एंड्रोकोटस कौन है अभी हमने देखा, तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज यंग देन ही मेट विथ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो वो कह रहे हैं प्लूटार्क अपने बुक्स में कि जब एंड्रोकोटस जो है यानी चंद्रगुप्त मौर्य, एंड्रोकोटस दोनों चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जा रहा है ग्रीक में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब यंग थे तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलते हैं। देन एक बुक है इंपॉर्टेंट, ये वाला आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, और स्ट्रैबो का जोग्राफिया भी आपको नहीं भूलना है, ठीक है, स्ट्रैबो का जोग्राफिया ग्रीक हिस्टोरियन। देन ये आपको याद रखना है, एनोनिमस ग्रीक राइटर ने लिखा पेरीप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी या पेरीप्लस मारिस इरिथ्रिया। इसको बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आई थिंक यू शुड रिमेंबर दिस, पेरीप्लस ऑफ इरेथ्रियन सी और पेरीफस मारिस इरिथ्रिया। तो इनके राइटर कौन है पता नहीं है, एनोनिमस है। तो सेलिंग अराउंड द रेड सी, इन्होंने क्या किया? मेड अ वोयाज टू द इंडियन कोस्ट अबाउट 80 AD। तो इन्होंने एक वोयाज लिया इंडियन कोस्ट की तरफ। ही हैज़ लेफ्ट अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स पोर्ट, तो पोर्ट का रिकॉर्ड पता चलता है, हार्बर का और मर्केंटाइज का, ठीक है। पेरीप्लस जो है गिव्स एन आइडिया ऑफ द मैरीटाइम एक्टिविटीज ऑफ एंशिएंट इंडियंस, तो ये बताते हैं एंशिएंट इंडियंस की क्या मैरीटाइम एक्टिविटीज थी, ठीक है। इसीलिए इस टेक्स्ट को कहा जाता है अ गाइड ऑफ द सी ट्रेड, ठीक है, अ गाइड ऑफ द सी ट्रेड इनके टेक्स्ट को कहा जाता है, ठीक है। द अननोन ऑथर ऑफ पेरीप्लस क्लेम्स दैट Hippalus, a mariner, was knowledgeable about the monsoon winds that shortened the trip from Red Sea to India, ठीक है। तो मॉनसून विंड्स का रोल था जिसकी वजह से जो है ये ट्रिप जो है शॉर्ट हो जाता था, छोटा हो जाता था रेड सी से इंडिया का, और इंडिया टू रेड सी, मतलब रेड सी से इंडिया जाना और इंडिया आना आसान क्यों हो रहा था? मॉनसून विंड्स की वजह से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉरेन सोर्स है फॉर संगम पीरियड ऑफ साउथ इंडिया, तो संगम पीरियड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी या पेरीफस मैरिस इरिथ्री, ठीक है। और इसमें हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है ऑफ ट्रेड बिटवीन रोमन एम्पायर, और इसी बुक में पता भी चलता है कि हमारा रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड चलता था। संगम पीरियड के बारे में भी कहा, ठीक है, और मॉनसून विंड्स के भी बारे में बात की गई है, एंड द रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग 1st century AD, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ट्रेड जो है रोमन एम्पायर का और साउथ इंडिया का जो है हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है 1st century AD में। तो इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडिया के बारे में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। देन एरियन टाइमलाइन क्या है? 130 to 172 AD। ये भी एक फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे और इन्होंने 2 बुक लिखा, इंडिका एंड एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है। तो 2 बुक लिखा, इंडिका और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर कैंपेन्स, मतलब क्या है? जो अलेक्जेंडर ने जो भी कैंपेन किया उसकी हिस्ट्री। द अकाउंट ऑफ एरियन हैज़ बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट रिलायबल एंड ऑथेंटिक अकाउंट अमंग द अकाउंट्स ऑफ ग्रीक राइटर्स कंसर्न्ड विद इंडिया। तो इसीलिए अब इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एरियन का 130 to 172 AD में इनका टाइमलाइन है, और इनको फेमस, ये जो है एक फेमस ग्रीक हिस्टोरियन है, और इन्होंने इंडिका और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर लिखा, ठीक है। मेगास्थनीज का इंडिका अलग है, ये इंडिका अलग है, ठीक है। और इनके अकाउंट में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया,
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस दोनों नाम से जाना जाता है, ग्रीक नेम है, तो ये याद रखना है। तो एरियन का बुक इंडिका और एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर, और इसको सबसे जो है रिलायबल ऑथेंटिक ग्रीक राइटर के सोर्स में से माना जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कॉस्मोस, ठीक है। कॉस्मोस इंडिको प्लिस्टिस, ठीक है, 537 से 547 एडी। तो ये एक ग्रीक मर्चेंट थे हु टर्न्ड लेटर टू अ बुद्धिस्ट मॉन्क। अब इसीलिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि अब ये कॉस्मोस जो है, कॉस्मोस इंडिको प्लिएटसिस, तो ये एक ग्रीक मर्चेंट थे और ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं। ही सेल्ड डाउन मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्सियन गल्फ, श्रीलंका, इंडिया ड्यूरिंग 537 टू 547 एडी। तो ये सारे जगह में ये सेल करते हैं और अराउंड 550 एडी वो लिखते हैं ही रोट द क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो 550 एडी में ये क्या लिखते हैं, क्रिश्चियन टोपोग्राफी ऑफ यूनिवर्स, जिसमें कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसके बारे में हमें पता चलता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच ट्रेड था और अदर कंट्रीज का जो कि सिचुएटेड है वेस्टर्न सी कोस्ट में, ठीक है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। तो एक बार जो ग्रीक राइटर्स हैं इनके चीज़ों को हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ग्रीक राइटर हमें देखने के लिए मिला 6th सेंचुरी में पुराने वाले स्कैलिक्स, ठीक है। और ये कौन थे, सोल्जर थे, ग्रीक सोल्जर ऑफ किंग डेरियस वन। देन हिकैटियस मिलिटस के बारे में, इंडस वैली के बारे में बताया। देन हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, और इनके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। डेरियस वन के टाइम पे इन्होंने इंडिया को विजिट नहीं किया लेकिन इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी। और ये जो गोल्ड वाला है 360 टैलेंट्स गोल्ड डस्ट, ठीक है, ये याद रखना है। देन कीटियसिस, ये ग्रीक फिजिशियन थे, ठीक है। देन कुछ ग्रीक अलेक्जेंडर के टाइम में कुछ ग्रीक राइटर जैसे नियार्कस, ऑनिस्क्रीटस और एरिस्टोब्यूलस, ठीक है। और भी कुछ फेमस ग्रीक राइटर्स थे अलेक्जेंडर के बाद, ठीक है। इसमें मेगास्थनीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज का इंडिका याद रखना है, भेजा गया था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। और मेगास्थनीज के जो भी चीज़ें हमें मिली थी तो उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में किसके द्वारा, मैकक्रिंडल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ स्लेवरी के बारे में कहते हैं कि स्लेवरी नहीं था और थेफ्ट भी बहुत कम ही हो रहा था। देन और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि डिमेकस, ये कब आते हैं, बिंदुसारा के टाइम पे, और डिनोसियस, ये कब आते हैं, बिंदुसारा के कोर्ट में, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन डियोडस, ये भी फेमस ग्रीक हिस्टोरियन है और ये लिखते हैं बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, ठीक है। देन स्ट्राबो जोग्राफिया लिखते हैं 64 बीसी से 19 बीसी में, ग्रीक हिस्टोरियन। और यहाँ पे जो है मैरिज अलायंस के बारे में भी पता चलता है, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। किसमें, जोग्राफिका में। कौन किसके द्वारा लिखा गया है, स्ट्राबो के द्वारा, ठीक है। देन हाँ, देन प्लूटार्क के बारे में भी अगर देखें तो प्लूटार्क ने भी लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में और जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और ये कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त छोटे थे तो वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिले थे। देन जो ये पेरीप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी है या पेरीफस मैरिस इरेथ्रियाई है, तो इसमें भी इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ मिलता है। रेड सी के बारे में जिक्र है कि रेड सी से इंडिया जाना, इंडिया आना, ये सब ईजी है। देन संगम पीरियड का कनेक्शन ये बताते हैं कि ट्रेड रोमन एम्पायर के साथ भी था। देन एरियन, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको सबसे रिलायबल माना गया है और ये लिखते हैं एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर और इंडिका। देन कॉस्मोस, अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो है लेटर बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनके भी चीज़ों से हमें पता चलता है कि इंडिया और श्रीलंका और अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच ट्रेड था। तो ये ग्रीक राइटर्स हमने देख लिया। अब कुछ रोमन और लैटिन राइटर्स के बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला अगर हम देखें तो प्लिनी 23 to 99 एडी, तो ये एक रोमन हिस्टोरियन थे और ही वॉज द कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कुशाना रूलर कनिष्का। अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, प्लिनी का कनेक्शन किससे था, पीके से, आप याद रख लीजिए, कुशाना। तो कुशाना रूलर कनिष्का से कनेक्शन था प्लिनी का। और इन्होंने लिखा, ही रोट एन इंसाइक्लोपेडिक, ठीक है, इंसाइक्लोपेडिक टेक्स्ट
न्यूट्रलिस हिस्टोरिका, क्या लिखा, न्यूट्रलिस हिस्टोरिका मतलब नेचुरल हिस्ट्री। और ये डिस्क्रिप्शन बताते हैं इंडिया के बारे में, विच इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ग्रीक्स। तो ये जो है जो भी इंफॉर्मेशन ग्रीक्स और अदर वेस्टर्न मर्चेंट से मिला था उनसे जो है पता करके, या जो भी चीज़ें हैं, तो इनका जो टेक्स्ट है कंटेन्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ ट्रेड रिलेशन विथ रोम, ठीक है, इटली के साथ और इंडिया के साथ। तो यहाँ प्लिनी के बारे में क्या पता चल रहा है, रोमन राइटर है तो ऑब्वियसली रोम का कनेक्शन तो होगा ही। तो इनकी जो किताब का नाम है वो क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका मीन्स नेचुरल हिस्ट्री। और कुशाना रूलर मीन्स कनिष्का के साथ जो है ये उनके कॉन्टेम्प्रेरी थे, ठीक है, इसलिए याद रखना है कि ये किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे, तो कुशाना रूलर कनिष्का के। देन कर्टियस, ठीक है, कर्टियस 1st सेंचुरी एडी, तो ये एक रोमन हिस्टोरियन थे और ये कॉन्टेम्प्रेरी थे रोमन एम्पेरर क्लाउडियस के, ठीक है, क्लाउडियस के 41 to 54 एडी। और उनके बुक में जो है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिलता है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। देन पोटोलेमी, ठीक है, प्लिनी पोटोलेमी 2nd सेंचुरी एडी, तो ये एक रोमन जोग्राफर थे और हिस्टोरियन थे और इनकी जो पॉपुलर टेक्स्ट है जोग्राफी, तो यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है एंशियंट जोग्राफी के बारे में और इंडिया और रोम के ट्रेड के बारे में। तो पोटोलेमी ने क्या लिखा, जोग्राफी, ठीक है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री,